Hello student, today we discuss about vapor pressure of solutions of liquid in liquid. Before discussing this topic, we discuss about vapor pressure. What is meant by vapor pressure? वेपर प्रेशर को समझने के लिए यहाँ पे हमने दो कंटेनर लिए हैं, दो वेसल्स लिए हैं. फर्स्ट वेसल इज़ ओपन वेसल. इसके अंदर हमने एक लिक्विड लिया है, सपोज वाटर. हर एक लिक्विड की एक टेंडेंसी होती है कि वो इवेपोरेट होते हैं. कुछ देर के बाद उसके पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इवेपोरेट हो जाते हैं. फर्स्ट कंटेनर में जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स कुछ देर के बाद धीरे धीरे इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे. यहाँ पे कोई भी प्रेशर एक्सर्ट नहीं हो रहा क्योंकि उसके ऊपर कुछ भी दबाव नहीं है. तो क्या होगा यहाँ पे कि ये जो पार्टिकल्स है लिक्विड के वो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में निकल जाएंगे. अभी सेकंड कंटेनर में देखिए, इस कंटेनर पे हमने लीड रख दिया, उसको बंद कर दिया. तो क्या होगा, इसमें जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे. लेकिन ये लीड होने की वजह से पार्टिकल लीड के अंदर के साइड में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो यहाँ पे दो प्रोसेस हो रही है. फर्स्ट इज़ इवेपोरेशन इन द फॉर्म ऑफ वेपर. पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं और पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होने के बाद वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है. दिस इज़ कंडेंसेशन. तो यहाँ पे एक स्टेज ऐसी आएगी कि जितनी स्पीड से इवेपोरेशन होगा उतनी ही स्पीड से कंडेंसेशन होगा. मतलब यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाएगा. उस टाइम पर इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट होगा उसी प्रेशर को कहा जाता है वेपर प्रेशर. रेट ऑफ इवेपोरेशन and condensation becomes equal and equilibrium is established between liquid and vapor phases. At this stage, the vapor exerts a constant pressure called vapor pressure in liquid surface at constant temperature. After vapor pressure, हम यहाँ पे एक और concept clear करेंगे, that is mole fraction. The mole fraction of any component of solution is defined as the ratio of number of moles of that component to the total number of moles of all the components present in the solution. Component of solution means solute and solvent. दो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के. देन मोल फ्रैक्शन मीन्स क्या है, रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट to the total number of moles of all the components present in the solution. Solution में total components कौन से present रहते हैं, solute and solvent. It is denoted by X और mole fraction को X से denote करते हैं. Then mole fraction of component is equal to number of moles of component, that means component either solute or solvent, divided by number of moles of all the components. All the components means solute plus solvent. Then if N1 and N2 represent the number of moles of solvent and solute respectively, then mole fraction are given by N1 हम solvent के लिए यूज़ करेंगे and N2 हम solute के लिए रिप्रेजेंट करेंगे. तो हमें पहले solvent का mole fraction निकालना है. तो mole fraction of solvent this is represented by X1. X1 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, that is equal to N1. N1 means नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट. कंपोनेंट कौन सा है यहाँ पे, सॉल्वेंट, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल दी कंपोनेंट्स मीन्स सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, दैट मीन्स N1 प्लस N2. देन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, इसको हम X2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2. N2 मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट है सोल्यूट के, N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ all the components, that means solute plus solvent. Then the sum of mole fraction of solvent and solute. सॉल्वेंट एंड सोल्यूट के जो मोल फ्रैक्शन हमने निकाले उसकी आपको सम करनी है. देन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू हॉट, N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N2 अपॉन N1 प्लस N2, दैट इज इक्वल टू N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 इज इक्वल टू 1. दैट मीन्स x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1. देयरफॉर हम x1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2 एंड x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1. यहाँ पे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट इज इक्वल टू 1 होता है. देन x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2 एंड x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1. इस फार्मूले को हम रॉल्स लॉ में यूज़ करेंगे.
अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन लिक्विड्स। ए वेपर प्रेशर है, किसका वेपर प्रेशर है? सॉल्यूशन का। और सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, वो है लिक्विड इन लिक्विड। दैट मीन्स इसमें बोथ कंपोनेंट दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर लिक्विड्स। कंसिडर ए बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स A1 एंड A2। वोलेटाइल मीन्स इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं। इनको हमने लेबल किया है A1 एंड A2। When the solution is placed in a closed container, both the liquids vaporize। आपको पता है कि हर एक लिक्विड की टेंडेंसी होती है कि वो इवेपोरेट होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो सॉल्यूशन बन गया, मतलब A1 एंड A2 दो कंपोनेंट थे। एक को मान लेते हैं हम सॉल्वेंट एंड दूसरे को सोल्यूट। जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट होगा एंड जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो सोल्यूट होगा। और इन दोनों को मिला के यहाँ पे एक सॉल्यूशन बन गया। तो अब क्या होगा? सॉल्यूशन में से वेपर एग्जर्ट करेंगे। जितनी स्पीड से पार्टिकल इवेपोरेट होंगे उतनी स्पीड से वो कंडेंस होंगे और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। बोथ द लिक्विड्स वेपराइज, और दोनों भी कंपोनेंट यहाँ पे वेपर फेज में है क्योंकि दोनों वोलेटाइल है। इवेंचुअली एन इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन वेपर एंड लिक्विड फेजेस। देखो, हमने यहाँ पे लिक्विड लिया, एक को हमने लेबल किया A1। इस लिक्विड का अपना एक वेपर प्रेशर है और A2 का भी अपना एक वेपर प्रेशर है। दोनों के पास भी अपना अपना वेपर प्रेशर है। दोनों का वेपर प्रेशर डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। जितने नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रहेंगे, उतना ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर निकलेगा। मीन्स मोल्स फ्रैक्शन पे वेपर प्रेशर डिपेंड्स होता है। A1 का अपना वेपर प्रेशर है और A2 का अपना वेपर प्रेशर है, लेकिन दोनों लिक्विड जब मिल जाते हैं, उनका सॉल्यूशन बन जाता है, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर पार्शियल हो जाता है। मतलब कुछ वेपर प्रेशर A1 का होगा, कुछ वेपर प्रेशर A2 का होगा। पहले इनका खुद का वेपर प्रेशर था, अब यहाँ पे दोनों लिक्विड का सॉल्यूशन बनाने के बाद कुछ वेपर प्रेशर है A1 का और कुछ वेपर प्रेशर है A2 का। तो क्या हुआ यहाँ पे? The partial pressure of the components are related to their mole fraction in the solution। प्रेशर पार्शियल हो गया, मतलब हाफ हो गया, वो रिलेट कर रहा है उसके मोल फ्रैक्शन से। पार्शियल मोल फ्रैक्शन डिनोटेड बाय यक्स। पार्शियल प्रेशर हम जब मोल फ्रैक्शन से रिलेट करते हैं तो इस लॉ को कहा जाता है रोल्स लॉ। एंड दिस रोल्स लॉ विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।